किसी भी संवेदनशील नागरिक की ये चिंता तो है कि देश का संविधान बचाना है, उसके वास्तविक मूल्यों को बचाना है। जो लोग पहले कमिटेड वोटर नहीं है, जिन्होंने इस सरकार भाजपा को वोट किया था, बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं, युवा मानते हैं, महिलाएं ये मानती हैं कि उनको अब घुटन हो रही है। मैं ये भी मानती हूँ कि इस देश के इतिहास में इतने घाव हैं कि वो अब जरा सी खुरुचिए तो बिल्कुल खून बहने लगता है। तो मुझे सबसे ज्यादा बेचैन बात आजकल कर रही है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल अब बोलने को राजी हूँ कि ठीक है, मैं इन मंचों पे बोलूंगी। तो ये वो क्या प्रोपोगंडा है? वाला असर है कि पिछले 84 से ये एक लोगों को नरेटिव दिया जा रहा है बार बार कि इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, मुसलमान हावी हो जाएंगे, मुसलमान जब आबादी बढ़ जाएगी तो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, शरिया लागू हो जाएगी। तो ये भी नरेटिव चल रहा है और मुझे लगता है समाज में इस नरेटिव को जिस तरह से काउंटर करना चाहिए था तो वो लोगों ने किया नहीं। और उसकी वजह यही है कि जो ये सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट पार्टियां हैं ये समाज में लोगों के बीच में काम नहीं करती हैं। वो बात अलग है कि आज चुनाव में विकल्प नहीं है तो कोई भी हो जाए, लेकिन जितनी भी ये क्षेत्रीय दल है या कांग्रेस इंक्लूडिंग, जो समाज में जुड़ करके और लोगों का जो पॉलिटिकल अवेकनिंग करनी चाहिए इशूज के संविधान के बारे में। दो प्रोफेसर हैं हमारे यहाँ जागरूक इस पैनल में, तो वह जरूर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ ऐसे वोटर हैं जिनको बड़े खतरे दिख रहे हैं कि अगर यूपी में बीजेपी आती है और फिर दिल्ली में और मजबूत होते हैं तो जो बात हो रही है कि संविधान बदलने की, जो बात हो रही है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनने की, जो और तमाम बड़े मुद्दे हैं, कल्चरल जो विविधता है खत्म होने, क्या? क्योंकि मैं देख रहा था कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की पहले वाइस चांसलर थी प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, वो जीप में खड़े होकर इस बार प्रचार कर रही किसी के प्रति। मैं दिल्ली से मैंने देखा कि बहुत लोग आए हुए, केरल से बहुत लोग आए। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी इस चुनाव में काम कर रहे हैं जिनको इस पार्टी उस पार्टी से लेना देना नहीं है। उनके लिए लार्जर इशू भी है कि भाई भारत, अगला भारत अगले 10-20 साल में क्या होगा। क्या इस तरह का डिस्कशन यूनिवर्सिटीज में है प्रोफेसर प्रीति चौधरी जी? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि जैसा ये पैनल बना है और मुझसे जो पहला सवाल था महिला मुद्दों से संबंधित था, लेकिन महिला से ज्यादा जो बड़ी मेरी एक चिंता है वो भारत के नागरिक के रूप में है कि वास्तव में यदि जिस ढंग से ये सरकार चल रही है, तो मुझे भी ये चिंता होती है कि जो हमारे देश की संवैधानिक जो आत्मा है, जो उसके मूल्य हैं, उनको हम कैसे बचा पाएंगे। देखिए, देश की एक बहुत बड़ी संख्या है जिसमें बहुत सारे लोग हाशिए पे रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो जब इस देश में एक संविधान बना जो लोकतंत्र, समता और न्याय आधारित था, तो बहुत सारे लोगों को जो हजारों साल की जकड़न थी, जो एक जो सोशल हायरार्की थी, उससे मुक्त होके एक व्यक्ति एक वोट, यानी जो व्यक्ति की गरिमा थी, संविधान उसको सुनिश्चित करता है। और वो संविधान कानून के शासन की बात करता है, विधि का शासन। लेकिन देखिए, मजाक क्या है कि सब लोग बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा बढ़िया रहा। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि जबरदस्ती आप कर्फ्यू लागू कर दीजिए, एक बड़े वर्ग की बात मत सुनिए, प्रोटेस्ट का अधिकार छीन लीजिए और बंद कर दीजिए, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। जहां चाहे ऑर्डर जो बुलडोजर चला दीजिए। ऑर्डर जो है समाज का, वो कानून जब ठीक से काम करता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जो जाति, धर्म, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करती है। तो इस देश में आज आपको लगता है कि एक 20% मुस्लिम आबादी टारगेट है, कल ये जो आप बार बार अतीत में जा रहे हैं, बार बार आपको जो हिंदुत्व का आकर्षण है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, अंततः उसकी आधारशिला क्या है? जो आप बार बार सनातन धर्म की बात करते हैं, वो धर्म क्या मानवीय समानता पे तो आधारित है नहीं, वो तो उसी श्रेणी क्रम में है ना। तो आज मुसलमान टारगेट है, एक बड़ी आबादी का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुत्व का, उसमें इंजेक्शन लगा के। तो कल को ये चिंता सबको हो जाएगी ना कि आखिर हमारा अस्तित्व कहाँ जाएगा। तो आप, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में ये माहौल है या नहीं, अफसोस के साथ विश्वविद्यालयों में ये माहौल बहुत ही सिकुड़ गया है। विश्वविद्यालय परिकल्पना में एक वाद विवाद संवाद की जगह हुआ करते थे, उसमें आलोचना की एक जो क्रिटिकल एटीट्यूड होता है ना, अगर वो ज्ञान का हिस्सा ना हो तो वो तो बेकार है। लेकिन जो धनंजय जी कह रहे थे कि युवाओं की भी जाति होती है, तो जो जो समाज की सड़न है, जो समाज में गिरावट आ रही है, विश्वविद्यालय उससे अछूते नहीं है। मैं एक से एक डिग्री वाले प्रोफेसर को देखती हूँ कि जिस ढंग से वो स्वीपिंग रिमार्क करते हैं किसी धर्म के बारे में, जाति के बारे में, तो ये एक पढ़ा लिखा समाज जिसको कि संविधान के साथ खड़े होना था, संविधान के मूल्यों को आत्मसात करना था,
वो नहीं दिखता है। उसको भी अंततः वही जाति, वही बहुसंख्यकवाद, क्योंकि हम लोग देखिए बचपन से पढ़ते आए। मैं थोड़ा-सा लंबा बोल रही हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल आप कहिए कि जो मुझे सबसे ज़्यादा बेचैन बात आजकल कर रही है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल अब बोलने को राज़ी हूँ कि ठीक है, मैं इन मंचों पे बोलूँगी। वो क्या है कि हम लोगों ने बचपन से ये देखा कि भारत क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी विविधता, उस विविधता को खत्म करने का कोई भी प्रयास, हजारों सालों से तमाम लोग आए, रच बस गए, इस संस्कृति का हिस्सा बने। आप लोक जीवन को देखिए, ग्रामीण जीवन में लोग धार्मिक हुआ करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन ये वैमनस्य और नफरत नहीं था। तो धीरे धीरे कैसे एक आम जन के अंदर नफरत भर दी गई। और मैं ये भी मानती हूँ कि इस देश के इतिहास में इतने घाव हैं कि वो अब जरा सी खुरचिए तो बिल्कुल खून बहने लगता है। लेकिन सवाल तो उसको ठीक करने का था ना, घाव पे मलहम लगाने का था। एक पूरी व्यवस्था, स्टेट अपनी पूरी मशीनरी के साथ और उसको और कुरेदने लगे और खुरेचने लगे, तो ये विभाजन बढ़ाने का काम है ना। तो आप क्या ऐसा देश चाहते हैं क्या जिसमें कि यूनिटी के नाम पे हर चीज का एक रंग में रंग दी जाए? तो ये तो मनुष्य की चेतना के खिलाफ है। और आज जो लोग गुस्सा कर रहे हैं, आपने जो फ्लोटिंग वोटर की बात की, जो लोग पहले कमिटेड वोटर नहीं है, जिन्होंने इस सरकार भाजपा को वोट किया था, बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं, युवा मानते हैं, महिलाएं ये मानती हैं कि उनको अब घुटन हो रही है। एक तो खुद वायु का जो स्तर है, ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, समाज में भी जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो लगातार एक विषैली जो हवा है उससे अब लोगों का, क्योंकि लोगों को वास्तविक मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस नफरत की राजनीति से हमें मिल क्या रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो किसी भी संवेदनशील नागरिक की ये चिंता तो है कि देश का संविधान बचाना है, उसके वास्तविक मूल्यों को बचाना है।